देख रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा से, जहां जमकर हंगामा हो रहा है। बीते कल से ही यह हंगामा इस कदर यहां पर बरपा हुआ है। तो आप आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक को देख रहे हैं, जो वेल में आकर उन्होंने ये और डेली वेजर्स का ये मुद्दा है जो सदन के बाहर भी गूंज रहा है और सदन के अंदर भी इसको लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। आरएस पठानिया को आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप जम्मू कश्मीर विधानसभा से, जहां जमकर हंगामा हो रहा है। बीजेपी विधायकों ने डेली वेजर्स को नियमित करने की मांग की है और आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियों की वजह से डेली वेजर्स आज सड़कों पर आने को मजबूर हैं और इसी को लेकर ये रक्स देखने को मिल रहा है हाउस में और यही हंगामा देखने को मिल रहा है। डेली वेजर्स का ये मुद्दा है जहां बीजेपी विधायक डेली वेजर्स के मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं और ये हंगामा लगातार जारी है। सरकार पर उन्हें नियमित करने की मांग की जा रही है। बता गई कि वो सड़कों पे आए हैं। 10 साल इनकी हुकूमत थी, 10 साल ये उनको नहीं कर सके, 10 साल वो चला नहीं सके। क्यों नहीं चला सके? क्योंकि इनसे डरते थे जेल भेजेंगे। आज उनमें हिम्मत आ गई क्योंकि सिविल गवर्नमेंट आ गई, उनमें हिम्मत आ गई, कम से कम अपना हक मांग सकते हैं। कि अपने जमाने में हक भी नहीं मांग सकते थे, इतने डरते थे आप लोगों से। तो विधानसभा में डेली वेजर्स के मुद्दे पर आज हंगामा हो रहा है, जहां बीते कल गुलमर्ग फैशन शो और कठुआ हत्याकांड पर हंगामा हुआ, तो आज डेली वेजर्स का मुद्दा गूंजा हुआ है। नाजीर गुरेजी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि 10 साल इनकी हुकूमत थी, इन्होंने क्या किया, डेली वेजर्स के लिए इन्होंने क्या किया। हालांकि आपको बता दें कि 2022 में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के शासन के दौरान 2022 में मेहरबानी करके हाउस का वक्त बचाने के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आराम से आप यहाँ की तकरीरें भी सुनिए, यहाँ की हम इश्यूज उजागर कर सकते हैं, उबार सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर फजूल में वक्त जाया करना अच्छी बात नहीं है। स्पीकर साहब, जो आज सारे हाउस का कंसर्न है, तकरीर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बजट पर? चले हम आपको वैसे भी जूं ही मैं खड़ा उठता हूं, आपको वैसे ही परेशानी होती है, मेरी बातों से ही आपको परेशानी होती है। चला ना, आप वकालत मत करो, आपको मेरी बातों से ही परेशानी होती है। ये कुर्सी उस तरफ मोड़ के रखें आप, क्योंकि अपोजिशन आप चाहते नहीं है, अपोजिशन से भी कोई बात आए। बोल रहे आप बैठ जाए, करना है तो उसको क्या बोलना है, आप उधर बैठ जाएं, फिर जो आपने रूलिंग देनी वहां से दीजिए। आपने ही वादा किया था कि क्वेश्चन आवर के बाद बहुत ही सीरियस इशू है तो डेली वेजर्स का, इतना ज्यादा हो गया, बोलने ही नहीं दिया किसी को, बोलने ही नहीं दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन डेली वेजर्स के साथ डे 1 से मजाक किया है। पहले इनको लगाया गया, इनको 200, 400, 800 रुपए पे रखा। भारतीय जनता पार्टी जिसपे इल्जाम लगा रहे हैं, हमने इनकी सैलरी 9,000 तक पहुंचाई है। आज जिस हालत तक इनको पहुंचाया आप लोगों ने, कम से कम इनकी बात तो सुननी चाहिए, हाउस में ये बात होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि हाउस में ये बात हो ही नहीं, इस बात को, इस बहस को यहाँ पे होने दीजिए। हमारे कुछ मेंबर्स इस पे बोलना चाहते हैं। डेली वेजर्स का बड़ा इश्यू है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस पे आधा घंटा बहस हो। चलिए इनकी बात भी सुनिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब की बात। ऑनरेबल स्पीकर साहब, एलओपी साहब ने कंसर्न इनका अच्छा है, हम नहीं कहते गलत है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जैसे ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा कि डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर के खाली फाइनेंशियल मसला नहीं, बल्कि उनको हमदर्दी की जरूरत है। कहीं रिटायर हो गए, किनकी डेथ हो गई, आज उनके बच्चे सड़कों पे खजल हैं। जहां तक ताल्लुक है डेली वेजर का, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सरकार है जिसने अपने दौर में ये लगाए थे, और हम वो हैं जो इनको पक्का भी करेंगे। लेकिन 10 साल रुक जाओ भाई, और सुन तो दो, सुन लीजिए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, थोड़ा सा बोलो,
पता नहीं क्या हो जाता है इनको, बोलने भी नहीं देते। और ये कहते हैं हम डेमोक्रेसी के रहनुमा हैं, हमें डेमोक्रेसी चलानी है। तो भैया बोलने तो दो, गला क्यों घोटते हो किसी का? ऑनरेबल स्पीकर साहब, 10 साल वो लोग इनके दरवाजे के बाहर खड़े रहे। 10 साल में से 4 बजट में इन्होंने वादा किया था हमने डेली वेजेस पक्के करेंगे। 10 साल ये पक्के नहीं कर सके। हमें तो अभी 4 दिन हुए हैं और 4 दिन में पूछ रहे हो क्या हुआ क्या हुआ। हम आपको कहते हैं जो आपने 10 साल में नहीं किया हम अपने 5 साल में करके दिखाएंगे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को हम जवाब देंगे, आप कहेंगे जवाब देंगे नहीं है। ये ड्रामा मत करिए फोटो खिंचाने के लिए, ना इधर ना उधर। आपके फोटो खिंच गए, बीजेपी को लोग जानते हैं ये मोदी साहब के नाम पे आप जीत के आए हैं, अपने पे नहीं आए। जिस दिन अपने पैरों पे खड़े हो गए उस दिन जब बात करते के अंदर नहीं है। आप जम्मू के लोगों का किसने गला काटा है? वो भारतीय जनता पार्टी है, आप लोग हैं। इसलिए आप मत हड़बड़ाए, आपको लोग जवाब देंगे। 5 साल का सफर तो कर लो, क्यों होते हो? मत छटपटाओ, छटपटाने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। और उमर अब्दुल्ला सरकार करके जाएगी और करके दिखाएगी और अगले 5 साल फिर आएगी। ये आपको कह के जाते हैं, ये मत बोलिए इसको। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन लोगों ने जितने जितने वोट लिए ना, 4 इनके जो मेंबर असेंबली है, इतनी हमारी लीड है। और हमें बोल रहे हैं वी आर नॉट अकाउंटेबल टू यू, यू आर अकाउंटेबल टू अस, वी आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। रिकॉर्ड स्टैम्प कीजिएगा। अच्छा तशरीफ रखिए, ये तशरीफ रखिए। दिस इज वेरी, और यहां से एलिगेशन लगे हैं। मैं सारी बातें एक्सपोज करना चाहता हूं कि वो जो कैबिनेट सब कमेटी बनी थी जिसके आप चेयरमैन थे, उस इश्यू को किसने डेफर किया था? जब 53 से 60 किया, आई पुट माई फुट डाउन, और आप भी उसमें इन्वॉल्व थे। आपने कहा 53 वालों को 60 कर दो, लेकिन इनको रेगुलाइज नहीं करना है। और फिर उस समय के मेरे मिनिस्टर ऑफ स्टेट तब ये बातें करोगे टोटली एक्सपोज हो जाओगे। और उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मेरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट 10,000 की नई लिस्ट लेके आया कि ये डालो फिर हम रेगुलाइज करेंगे। ये बातें नहीं चलने वाली, क्योंकि वो जम्मू के ज्यादा थे। आप बैठे ना, आप बैठिए मेहरबानी करके, तशरीफ रखिए। आप श्यामलाल जी, श्यामलाल जी, शर्मा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सदन में आरोप लगाया नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी सिंसियर नहीं थी, सीरियस नहीं थी डेली वेजर्स के मुद्दे पर। सभा में लगातार डेली वेजर्स के मुद्दे पर हंगामा जारी है, जहां नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष पर भी उन्होंने ये टिप्पणी की और कहा कि उनका सदन में खड़े होकर बोलना विधानसभा अध्यक्ष को पसंद ही नहीं है। और अब विधायक विपक्ष के वॉकआउट कर रहे हैं सदन से। श्यामलाल शर्मा जम्मू नॉर्थ से विधायक हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर उन्होंने आरोप लगाया और विपक्ष ने सदन से एक बार फिर वॉकआउट किया है। वेल में आकर हंगामा किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विधानसभा की कार्यवाही की, जहां विपक्ष के विधायक वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं। डेली वेजर्स का मुद्दा आज विधानसभा में गूंजा जा रहा है और श्यामलाल शर्मा को आप देख रहे हैं, उनकी अगुवाई में
उनकी अध्यक्षता में वॉकआउट विपक्ष के विधायकों द्वारा किया जा रहा है। दिहाड़ी मजदूरों के मुद्दे पर सदन में आज ये हंगामा देखने को मिल रहा है और बीजेपी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया है, सदन से वॉकआउट किया है। तो बीजेपी के विधायकों का वॉकआउट, विपक्ष का सदन से वॉकआउट आज डेली वेजर्स के मुद्दे पर देखने को मिल रहा है। कोई बात नहीं, चलिए आप अभी तकरीर करेंगे तो उस वक्त बात करना। अब तक हाँ, मैं आपको टाइम दे दूंगा, जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी कार्रवाई जहां दिहाड़ी मजदूरों के मुद्दे पर बजट पर अब बात शुरू हुई है। मैं यहाँ पर मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, मैं लिस्ट के हिसाब से बुलाऊंगा आपको। कैसर जमशेद लोन साहब, बोलिए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, समीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। समीर, श्यामलाल शर्मा ने जो बातें कही सीधे तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया, जरा बताएं। उन्होंने ये कहा कि जो सब कमेटी बनी थी पहले, जब वो भी मिनिस्टर थे इस कांग्रेस एमसी गवर्नमेंट में, ये 2009 की बात कर रहा हूं, 2009 से 14 तक वो भी कांग्रेस में तब थे और इस कोalition का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि तब सब कमेटी जो बनी थी उसमें ये रेगुलराइजेशन का मसला है, उसको वहां पे उठाया गया था, लेकिन सब कमेटी ने, जिसमें चेयरमैन गुलरहीम राठौर जो अभी स्पीकर है, उसमें कोई पेशरफ नहीं हुई ये रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स। तो कहीं ना कहीं उन्होंने टारगेट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को और कहा कि इन्होंने कभी भी सिंसियरिटी नहीं दिखाई। लेकिन फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बीजेपी के मेंबर हैं उन्होंने वॉकआउट कर लिए हैं। वो क्या कह रहे हैं कि डेली वेजर्स पे जो कल पुलिस एक्शन हुई है श्रीनगर में और जम्मू में वो गलत है और वो कह रहे हैं कि इनकी रेगुलराइजेशन होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी कह रही है कि पिछले 10 साल से चीफ मिनिस्टर ने भी कहा और उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि पिछले 10 साल से इनके लिए कुछ नहीं हुआ और मेंबर जो एनसीपी थे वो भी ये कह रहे थे कि पिछले 10 साल में नहीं हुआ, लेकिन नई गवर्नमेंट जो है वो इस पे। तो क्या समीर वाकई डेली वेजर्स के इस मुद्दे पर बीते 10 सालों में कुछ नहीं हुआ? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हालांकि इनकी रेगुलराइजेशन का मामला है जिसको लेकर ये बवाल मचा हुआ है, लेकिन उनके वेजेस में तो बढ़ोतरी की गई है उपराज्यपाल प्रशासन के द्वारा 2022 में। नहीं, देखिए वो वेजर्स की अनाउंसमेंट तो थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन उनका जो मेन है कि वो चाहते हैं कि उनकी रेगुलराइजेशन हो। तो कई सालों से लोग जो है वो परमानेंट नहीं हुए हैं, तो उनमें गुस्सा है। उनमें एक वो नई गवर्नमेंट से ये भी मांग कर रहे थे कि उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन जो मांगे हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो में भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं, जो गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसमें बजट में भी उस बारे में कुछ बात नहीं थी। लेकिन आज चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अभी मैं बजट पे रिप्लाई देने वाला हूँ, तकरीबन 3:30 बजे के बाद वो बजट पे रिप्लाई देंगे। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम तक वेट कीजिए, डेलीवेजर्स के लिए हम कुछ ना कुछ लाने जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वो स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बीजेपी के लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने जोरदार हंगामा किया। एनसी के मेंबर है उन्होंने भी काउंटर किया और दोनों के बीच शोरगुल काफी देर तक चलता रहा। अब जो बीजेपी है उन्होंने वॉकआउट किया है और अब जो बजट पे डिस्कशन शुरू हो गया है, जिसका कुछ टाइम के बाद देंगे, तकरीबन 2-2:30 बजे के बाद दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डेलीवेजर्स का इशू जो है आज वो पूरा डोमिनेट कर गया असेंबली में और इस इशू पे दोनों तरफ से जो है तलवारें खींची हुई है। अब देखना पड़ेगा कि चीफ मिनिस्टर अपनी तकरीर में क्या बोलते हैं। क्या वो बजट पे जब रिप्लाई करेंगे तो कोई डेलीवेजर्स के लिए कोई सौगात लेके आएंगे, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो बजट पर चर्चा शुरू है, लेकिन इस बीच बीजेपी के हंगामे के बाद सदन में दैनिक वेतन भोगियों पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार कभी दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करेगी। वो सरकार है जिसने अपने दौर में ये लगाए थे और हम वो हैं जो इनको पक्का भी करेंगे। लेकिन 10 साल रुक जाओ भाई, बस सुन तो दो, सुन लीजिए। ऑनरेबल स्पीकर साहब थोड़ा सा बोलो, पता नहीं क्या हो जाता है।
बोलने भी नहीं देते। और ये कहते हैं हम डेमोक्रेसी के रहनुमा हैं, हमें डेमोक्रेसी चलानी है। तो भैया बोलने तो दो, जरा क्यों बोलते हो किसी का। ऑनरेबल स्पीकर साहब, 10 साल वो लोग इनके दरवाजे के बाहर खड़े रहे। 10 साल में से 4 बजट में इन्होंने वादा किया था हमने डेली वेजेस पक्के करेंगे। 10 साल ये पक्के नहीं कर सके। हमें तो अभी 4 दिन हुए हैं और 4 दिन में पूछ रहे हो क्या हुआ क्या हुआ। हम आपको कहते हैं जो आपने 10 साल में नहीं किया हम अपने 5 साल में करके दिखाएंगे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को हम जवाब देंगे। आप कहेंगे